बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। कुछ लोगों ने खुद अवैध निर्माण तोड़े। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया हत्या। कहा यह एनकाउंटर नहीं, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए करा रही है हत्या। बहराइच हिंसा केस में विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा सुरक्षा और सौहार्द के लिए दंगाइयों की कुटाई और ठुकाई जरूरी। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार। कहा अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश यादव को होता है दुख। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल का परिवार सीएम योगी से मिला। परिवार ने कहा हम कार्रवाई से खुश, जो वादे किए थे सभी हुए पूरे। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली में औसत AQI 270 के करीब। सुबह आनंद विहार में हवा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित। दिल्ली की यमुना नदी में दिखाई दिए जहरीले झाग। यमुना में झाग का वीडियो वायरल हुआ। आनंद विहार में एंटी डस्ट अभियान का जायजा लेने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। हरियाणा में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। कैथल में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण। AQI 350 से पार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कैथल और कुरुक्षेत्र के DC को तलब किया। पंजाब सरकार के दावे फेल। किसान जमकर जला रहे हैं पराली। लुधियाना समेत कई जिलों में किसानों ने पराली जलाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकारों पर साधा निशाना। सोमनाथ भारती बोले प्रदूषण की स्थिति पर क्या कर रही है बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारें। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आई हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही 5000 लोगों को रोजाना मिलने लगेगा भोजन। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की रसोई हर रोज जरूरतमंदों के लिए तैयार करेगी भोजन। सहारनपुर में सिविल एयरपोर्ट तैयार। पीएम मोदी आज बनारस से करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस CEC की अहम बैठक। खड़गे, राहुल गांधी समेत समिति और महाराष्ट्र के नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने झारखंड के लिए पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। JMM से आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला से होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मिला टिकट। झारखंड की जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बनाया प्रत्याशी। सीता सोरेन को जामताड़ा और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से मिला टिकट। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर RJD नाराज। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में निकला फॉर्मूला। 70 सीटों पर लड़ेंगे JMM और कांग्रेस। RJD और लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गई। झारखंड में सीट बंटवारे पर असंतोष की खबरों के बीच RJD नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पिछली बार RJD ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर तंज। कहा सीट पर अभी से विवाद शुरू हो गया, आगे खुद समझ सकते हैं क्या होगा। राहुल गांधी का जातीय जनगणना पर फिर बड़ा बयान। कहा सामाजिक एक्सरे का जरिया है जातिगत जनगणना। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा देश में देसी और घुसपैठिए 2 तरह के मुसलमान। घुसपैठियों से देसी मुसलमानों को भी दौलत छीनने का खतरा। JDU MLC खालिद अनवर का गिरिराज सिंह के बयान पर बड़ा हमला। कहा बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं गिरिराज सिंह, यात्रा निकालना गलत। हरियाणा कांग्रेस का OBC प्रभारी का पद छोड़ने वाले अजय यादव अभी कांग्रेस में ही बने रहेंगे। किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लगाए जा रहे थे कयास। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने मथुरा पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। 10 दिनों तक करेंगे प्रवास। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल की दीवार पर धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। आसपास की गाड़ियों की शीशे टूटे। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और ऑटो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। हादसे में मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल। मथुरा में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में हुआ घायल मथुरा गैंग का गुर्गा है, पकड़ा गया बदमाश। रोहतक में दोस्तों के बीच शराब पीने के दौरान कहा सुनी दोस्त ने ही दोस्त की गाड़ी से कुचलकर हत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में पिटाई से छात्र की मौत। पिटाई का सामने आया CCTV वीडियो, साथ ही छात्रों पर पिटाई का आरोप। यूपी के मेरठ में एक कैफे में नाबालिग ने एक महिला इंजीनियर को मारी गोली। रेस्टोरेंट संचालक की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार का कहर। टक्कर मारने के बाद 500 मीटर तक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। यूपी के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला। कार में भी तोड़फोड़ की गई।
यूपी के आगरा में आपस में भिड़ी दो महिलाएं, एक दूसरे पर कमेंट करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली से सटे नोएडा के पब्लिक स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला, प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस हटाए गए। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद वापस लौटी प्रशासन की टीम। हैदराबाद की श्री मुथियालम्मा देवी मंदिर में मूर्तियों के खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय कुमार, कहा पुलिस का रवैया गलत। झारखंड के दुमका में कई दुकानों में लगी आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान, आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी के घर चल सकता है बुलडोजर, प्रशासन पहले ही दे चुका है नोटिस। उत्तराखंड के चमोली प्रशासन ने मंदिर के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानों को सील किया, लोगों ने नाराजगी जताई। नहीं थम रहा फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला, शनिवार को फिर कई एयरलाइंस को मिली धमकियां। काला हिरण मामले में भारतीय बिश्नोई महासभा की बड़ी मांग, महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई बोले सलमान खान मांगे माफी। गुजरात के अमरेली में खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी बिजली, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की कोयला खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक मजदूर की मौत, परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर की 2 महिला कांस्टेबलों पर एक्शन, महिला कांस्टेबलों पर वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। आगरा में रील बनाने के चक्कर में 4थी मंजिल से गिरकर एक लड़के की मौत, बीच बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। और अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से 500 के बीच दर्ज किया गया, जिसमें आनंद विहार में आज AQI 450 के पार पहुंच गया है। रोहिणी में AQI 383, जबकि नजफगढ़ में AQI 333 दर्ज किया गया है। प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में है। दिल्ली में सरकार का एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक करीब 17 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अब हवा दम घोटू हो गई है, जहरीली हो गई है और ठंड बढ़ने के साथ साथ एक बार फिर